जी सपा से हमारे साथ यश भारती जी आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत दिनों के बाद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यश भारती जी आपका। यश भारती जी देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके 8 साल हो गए। केंद्र का 0 और योगी जी का, मोदी जी का 0 योगी जी का 0 मिलाकर के 8 बन गया है। दिया क्या है उस पर बात हो रही है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किसने किए थे रिकॉर्ड समय में। 2022 तक हर व्यक्ति को मकान मिल जाएगा, ये दावे किसने किए थे। हर घर ये कर देंगे, हर घर वो कर देंगे, गंगा मैया की सफाई कर देंगे, गंगा मैया ने बुलाया है। ये दावे किसने किए थे, ये वादे किसने किए थे। ये जो दावे और वादों की जब हवा निकल गई है तो कैसे विश्वास करेंगे। विश्वास तो उन्हीं बातों के आधार पे होगा जो आपने काम किया होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने तो कहा था 2 साल में गंगा मैया की सफाई हो जाएगी, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, हम तो उन्हीं बातों को बात कर रहे हैं। 2014 में जब मोदी सरकार आई कि सदन के अंदर स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने यह विश्वास दिलाया था पूरी सदन को कि जो जातीय जनगणना हो चुकी है उसके आंकड़ों में जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करके हम जल्द से जल्द देशवासियों के सामने सदन के पटल पर रखेंगे और उसको घोषित करेंगे। 2014 से 24 निकल गया, आज हम 25 पे चर्चा कर रहे हैं। क्या सुधार हो पाया? तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ये समाजवादी पार्टी का बातें नहीं है। जब आप वादा खिलाफी करोगे, जब आप नाकामयाब होगे, उस नाकामयाबी को अगर हम ये कह दें कि आप नाकामयाब हो तो आप सवाल हमसे करोगे, ये तो ठीक नहीं है ना। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही, एक बार नहीं कही, कई बार कही। 2022 के चुनाव से पहले भी की, 22 के चुनाव में भी कहा, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के चीजें तेजी से होती हैं। अगर आपको सही मायने में ईमानदारी से जातीय जनगणना करनी है, हम सत्ता में आएंगे, हम 3 महीने में करके दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े, कहे कि हम 1.5 महीने में करके दिखाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली पार्टी बनती है। कहे ना कि अगर समाजवादी पार्टी कह रही है हम 3 महीने में जातीय जनगणना कर देंगे तो हम 1.5 महीने में करके दिखाते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट बताया कि आज हर हाथ में लगभग मोबाइल पहुंच गया है, फोन है, तो उस फोन की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है तो जातीय जनगणना से क्यों? उसका मुख्य कारण यह है पारुल जी, क्योंकि जातीय जनगणना से केवल जाति बाहर नहीं आ रही, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार पे देश की स्थिति परिस्थिति क्या है वो भी बाहर आएगी, और जाति के आधार पे किसका शोषण हो रहा है, किसको वंचित रखा जा रहा है। कि विश्वास नहीं हो रहा है कि जातिगत जनगणना हो रही है, प्रक्रिया पर भरोसा नहीं हो रहा आपको, या आपको ये भरोसा नहीं हो रहा कि जातिगत जनगणना हो रही है? यश जी नहीं, ये मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया, शुरुआत में दे दिया। आपने प्रक्रिया भी बता दी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात किसने कही थी? कोई एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए जो पूर्ण हो चुकी हो, देश की जनता को समर्पित हो चुकी हो, गंगा मैया की सफाई हो गई हो। 2022 में मकान देने की बात थी कि हर व्यक्ति को मकान मिल जाएगा जिसके पास घर नहीं है। क्या घर मिल गए? राहुल जी और अखिलेश जी, आप लोगों ने इसी सरकार से तो मांग की थी ना। हम ये बात कह रहे हैं, मांग की थी, और आज जो घोषणा कर रहे हैं, जिस तरीके से घोषणा कर रहे हैं, जिस तरीके समय अवधि बता रहे हैं, हम तो उस पर भी बात कह रहे हैं ना। और हम जब प्रामाणिक तौर पर कह रहे हैं कि हम 3 महीने में करके दिखाएंगे, आइए ना मुकाबला कीजिए ना, ठीक है, करके दिखाइए 1.5 महीने में, 2 महीने में, 27, 28, 29, 30। ये गोलमोल बातें क्यों? पारुल जी, जो आपने विषय रखा चर्चा का, जो सवालात उठे, उस एक बात का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथी दे नहीं पाए। मैंने तो प्रामाणिक तौर पे आंकड़े बताए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, वो चले गए पुरानी बातों पे। चलिए हम उन बात का भी जवाब देते हैं। धारा 370 हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 2014 के चुनाव में भी आतंकवाद मुद्दा था, 19 में भी था, अब आने वाले समय में भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि लगातार घटनाएं घटी हैं, चाहे वो पुलवामा हो चाहे पहलगांव हो। ये सब चीजें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 370 हटने के बाद हुई, और इस पे चुनाव पे वोट तक मांगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और भारतीय सेना को अपमानित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाए। अब सवाल उठा दूसरी बात जो उन्होंने कही, राम मंदिर की। राम मंदिर में ना कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी पक्षकार थी, कहीं से कहीं तक भूमिका नहीं थी। कोर्ट ने निर्णय सुनाया, सब पूरी देश दुनिया ने स्वीकार किया, किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया कोर्ट के निर्णय पे। और समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही कि जो भी न्यायालय से फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, फैसला न्यायालय से होना था। लेकिन लगातार देश को, दुनिया को गुमराह करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम हवन करने जा रहे हैं, आज हम कार सेवा करने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम तनाव बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आज भी हम माने कि अगर इनके कार्यकाल में निर्माण हो रहा है
तो भू माफिया इनके कारण सक्रिय हो गए। वहां सुबह तक चीज 7 रुपए की थी, शाम को 70 रुपए की हो गई। एक ही दिन में इतना बड़ा अंतर हो गया। उसके बाद जो लाइटें लगाई वो चोरी हो गई। रेलवे स्टेशन का विकास किया। और प्रभु राम का मंदिर, पारुल जी, प्रभु राम के मंदिर में 1 साल के अंदर पानी चूने लगा, ठीक है, लीकेज आ गया। वहां हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो गई। इन्होंने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया कि कोई मोबाइल नहीं लेके जाएगा। बिहार में जब जाति जनगणना हुई सर, आप लोगों ने तारीफ की, अखिलेश जी ने भी तारीफ की। अब बीजेपी जाति जनगणना करा रही है तो आप लोगों को डर लग रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश है। इसमें डर क्या, हम सामाजिक न्याय मानने वाले लोग हैं, हम सामाजिक न्याय की पैरवी करते हैं। हमारे पितृ पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लगातार इस बात की बात जनगणना आपको जेन्युइन दिखाई दे रही थी। देखिए, बिहार में जनगणना नहीं हुई थी। हाँ, जाति जनगणना बिहार में जनगणना नहीं हुई थी। बिहार में एक सर्वे हुआ था, और सर्वे और जनगणना में बहुत अंतर है। वहां केवल सर्वे ये हुआ कौन सी जाति है। जनगणना के अंदर आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे कौन सी जाति की क्या स्थिति है, सब चीजें बाहर आ जाएगी। ये घबराते तो इसीलिए नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और केंद्रीय मंत्री है, जो जाति की बात करे उसको जूते मारो। किसको जूते मारेंगे वो? चौबे जी। अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, अभी तो चौबे जी भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं जाति गणना की। क्या जूते खाएंगे जाकर के नितिन गडकरी जी से? क्या हिम्मत है नितिन गडकरी जी में जूते मारने की? बाजी होती थी उन लोगों को किस प्रकार से आतंकवाद पे बात चल रही है, आप गुमराह करके पता नहीं कहां जाना चाहते हो। नोटबंदी आप लेकर के आए, नोटबंदी का कोई एक अच्छा उदाहरण बता दो। नोटबंदी का कोई एक अच्छा, आपकी योजना है ना, हम तारीफ कर देंगे। हाँ, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अच्छे दिन आ गए। कहाँ दे रहे जवाब, गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा धारा 370 खत्म होने से आतंकवाद खत्म हो गया। धारा 370 भी नहीं जा रहे, क्यों नहीं बोल रहे? हम आतंकवाद भी नहीं जा रहे, हम जाति जनगणना पर बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी किसको जूता मारेंगे? आप चूंकि चौबे साहब, आप जाति जनगणना के इर्द गिर्द नहीं जा रहे हैं, आप पता नहीं दूर दूर चले जा रहे हैं। पारुल जी ये कहते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिलाया, और वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहता है कि जो लगभग 60,000 शिक्षक कर्मी है उनकी भर्ती कीजिए आरक्षण के हिसाब से। वो नहीं सुनते हैं, कोर्ट कहता है उसकी बात नहीं सुनते हैं। और जाति आधारित की अभी नौकरी और बात कर रहे थे कि पर्ची से नहीं निकल रही। ऐसे तो शायद सदन में ये झूठ बोलते हैं एसडीएम की गणना को, वैसे अभी यश करना पड़ेगा आपको, ना एजेंसियों पर भरोसा, ना कोर्ट पर भरोसा। अब ये ना कह दीजिए कि राजनीतिक दल को यानी समाजवादी पार्टी को थमा दीजिए जिम्मेदारी कि वो जाति जनगणना करेगी। पारुल जी 500 शिकायतें हों और उस पर कार्रवाई ना हो तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। और यही भारतीय जनता पार्टी जिसने ईवीएम पे सबसे ज्यादा अविश्वास किया और अविश्वास पैदा किया जनता के बीच में। 37 सीटें अविश्वास था जी, आपके लोकसभा में 37 सीटें अविश्वास। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो अविश्वास पैदा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब सबसे ज्यादा विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी किस पर है ये बताइए, किस जगह पर? हम जातीय जनगणना में ये बात कह रहे हैं। मैंने आपको आंकड़ों के साथ में बताया कि 2014 में जब मोदी सरकार आई, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने विश्वास दिलाया था और 25 तक वो बात पूरी नहीं हुई। मैं तो जाति जनगणना पे बात हूं ना, उसी विषय पे ही हूं। तो कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फेल हुई हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हो और जितनी मैं पुरानी बता चुका, हर योजना का आप पोस्टमार्टम कर लीजिए। जो दावे और जो वादे इन्होंने किए थे हर स्तर पे फेल नजर आते हैं। कोई भी बात इनकी पूरी नहीं, केवल गुमराह करने वाला काम हुआ। जितनी योजनाएं लेकर के आए केवल गुमराह करने वाली बात रही, फेल हो गए। जातीय जनगणना पे ये पास हो जाए, हमारी शुभकामना, यही तो हमारी मांग है। और हम यही बात कह रहे हैं कि जाति जनगणना ठीक तरीके से हो ताकि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पे चीजें बाहर आए, लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम हो, ना कि जिस तरीके से जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का था। जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि अब बड़ी दयालु हो गई है भारतीय जनता पार्टी, जो जातियों के आधार पे जाति जनगणना क्या जो 80-20 और जाति के आधार पर कटने बटने की बातें करती थी। ऐसा तो नहीं ये है। योगी जी कहते थे, जो हनुमान जी की जाति दलित बताने लगे थे, जो प्रधानमंत्री जी मंच से कहने लगे थे मैं ओबीसी की जाति का हूँ। ये तमाम जो हृदय परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी के आते, ये जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीडीए का अगर आंकड़ा एकदम दुरुस्त होकर सामने आ गया कि कौन कितना अपने हैसियत रखता है देश में परसेंटेज वाइज, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पीडीए वाले टॉपिक को हट या उस पॉलिटिक्स को हट हो जाए?
नहीं, वो पारुल उस मुद्दे पर दिक्कत आ जाएगी। पारुल ये डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। जो जनता के बीच में रहेगा वो जीतेगा। तो फिर जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। प्रभु राम ने निगरानी रखना, आप निगरानी रखिए। प्रभु राम ने आशीर्वाद अयोध्या में समाजवादी पार्टी को दिया। तो जहां आपको कौन ढिंडोरा पीट रहा है, कौन ढोंग कर रहा है, सब प्रभु राम देख रहे हैं। ठीक, सब जनता देख रही है, जनता रूपी राम देख रहे हैं। सिस्टम में करप्शन, भ्रष्टाचार की बातें कई आती हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी तंत्र में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप कि 100% दूध के धुले हैं चौबे जी, और वहां पे किसी एक का भी आंकड़ा गलत आ जाना यानी अन्याय हो जाना। चौबे साहब। अरुण जी, हम आपसे कह रहे हैं कि इनके अविश्वास करने से कुछ नहीं होता। ये तो विश्वास सवाल ही नहीं समझ पाई आप। मैंने कहा ये सवाल ही नहीं समझ पाई। नहीं बैठे हुए हैं, वहीं से निकल के करप्शन, भ्रष्टाचार, 10,000 8,000 की रिश्वत लेने वाले भी बैठे हुए हैं। पारुल जी, पुलिस को भ्रष्ट बना दिया है। ये विश्वास और अविश्वास अपने अनुसार करते हैं। यदि सवाल चौबे जी फिर सुन लीजिए, 2 बार बोल दिया पारुल जी ने। आयोग बिल्कुल सही है, पर्ची आ जाती है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे काम मत कीजिए। स्वाभिवेक से भी काम किया कीजिए, सवाल सुना कीजिए, जवाब दिया कीजिए। यदि इनके क्योंकि आपने एक भी बात का मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। केवल आप जो पर्ची मिल गई है भारतीय जनता पार्टी से, उसको रट करके बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने